वो है आइट्रेटर पैटर्न के ऊपर। हाँ, ये एक बिहेवियरल पैटर्न है और बड़ा आसान सा है, और आजकल लैंग्वेजेस के अंदर ये बिल्ट इन आ रहा होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले आइट्रेटर से नाम से ही पता लगता है कि ये चीज़ें जो भी कलेक्शन होगा कोई उसके ऊपर आइट्रेशन करवाएगा, राइट। उनको वन बाय वन आइट्रेट करेगा और फिर हमें ये फैसिलिटी देगा। तो अगर आप इसका इंटेंट देखें तो प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस द एलिमेंट्स ऑफ एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट सिक्वेंशियली विदाउट एक्सपोजिंग इट्स अंडरलाइंग रिप्रेजेंटेशन। तो ये आपको क्या कैपेबिलिटी आपको देता है कि आप किसी भी एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट को, अब एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हम डील करते हैं। मिसाल के तौर पर एरेज है, लिस्ट है, ट्रीज़ है, ग्राफ्स है। तो ये सारे ऐसे डेटा स्ट्रक्चर्स है जिनमें आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो डील कर रहे होते हो। अब अगर आपने उन ऑब्जेक्ट्स को ट्रेवर्स करना है, आपने उनको एक्सेस करना है, एक्सेस में किसी एक एलिमेंट को आपने फाइंड करना है, और ट्रेवर्स का मतलब है कि आप हर एलिमेंट को ना गो थ्रू करना चाहते हैं, राइट। तो किसी भी एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स को, यानी कि एरेज के एलिमेंट्स को या लिस्ट के एलिमेंट्स को या ट्रीज़ के या जो भी है, आपने उनको ट्रेवर्स करना है या उनको एक्सेस करना है। तो ये पैटर्न जो है ये आपको एक ऐसा सीमलेस वे दे देता है कि आप कलेक्शन या उस कंटेनर क्लास को आप ट्रेवर्सल के एल्गोरिथम से या एक्सेस करने के या उनको ट्रेवर्स करने के जो मेथड्स होते हैं उनसे पोल्यूट करने से आपको बचाता है। यानी कि ये आपको एक अलग तरीके से आपको एक्सेस दे देता है और आप उनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ट्री का कलेक्शन एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट है, राइट, तो आप इन ऑर्डर करना चाहते हैं, पोस्ट ऑर्डर करना चाहते हैं या प्री ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप ये अपने ट्रेवर्सर को चेंज भी कर सकते हो। आपके पास ये भी कैपेबिलिटी होनी चाहिए और एट द सेम टाइम आप तीनों भी कर सकें, यानी कि तीनों का जो ट्रेवर्सल है उसके ऊपर पॉसिबल हो सके। तो अब अगर ये सारा ट्रेवर्सल और एक्सेस का जो एल्गोरिथम्स होंगे, अगर इनको आप उसी क्लास के अंदर रखेंगे जिस क्लास के अंदर ये एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट आप मेंटेन कर रहे हैं, तो वो क्लास खामखा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, आप एक और क्लास के अंदर ये सारे मैकेनिज्म जो है ट्रेवर्सल के या एक्सेस के उनको वहाँ पे रखते हैं और उनको वहाँ पे और भी स्पेशलाइज करके उनको इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या इनमें इंटरचेंज भी कर सकते हो। आप इनको स्विच भी कर सकते हैं और आप इनको एट द सेम टाइम यूटिलाइज भी कर सकते हैं। तो आपका जो कंटेनर ऑब्जेक्ट होता है, एग्रीगेट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट जिस कंटेनर के अंदर होता है, जिस क्लास के अंदर होता है, तो वो खामखा जो है इस तरह के ट्रेवर्सल और एक्सेस के जो एल्गोरिथम्स होते हैं उनसे पोल्यूट नहीं होता। आपने डेटाबेस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और उसमें हम जो कर्सर यूज़ करते हैं तो ये बिल्कुल उसी तरह का कॉन्सेप्ट है कि आप जो कर्सर जो है आपके टेबल के अंदर बेशुमार रोज़ होते हैं, तो उनको वन बाय वन जो है वो कर्सर पॉइंट कर रहा होता है और कर्सर जिस रो को पॉइंट कर रहा होता है उसके किसी भी कॉलम को फिर आप रीड कर लेते हैं इंडेक्स वाइज या उसके कॉलम के नाम पे के बेस पे। तो इस पैटर्न को आप आइटरेटर को आप कर्सर पैटर्न भी कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था इसका कि इसका इंटेंट क्या है, इसको दूसरा नाम क्या है इसका, और अब हम चलते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। पहले स्ट्रक्चर देखते हैं फिर हम एप्लीकेबिलिटी के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आपके पास आइटरेटर पैटर्न में एक साइड पे आइटरेटर का इंटरफेस होता है जिसमें आप अपने आइटरेशन के जो भी आपकी नीड्स होते हैं वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे जो इन्होंने एग्जांपल दी है उसमें ये है कि आप फर्स्ट एलिमेंट पे जाना चाहते हैं या लास्ट एलिमेंट पे, लास्ट वाला इसके अंदर अब नहीं है लेकिन आप डाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट के ऊपर या मूव नेक्स्ट, कुछ लोग इसको रीनेम करते हैं, या प्रीवियस या मूव प्रीवियस। ठीक है, इसी तरह एज डन का मतलब है ट्रेवर्स्ड ऑल, एज लास्ट एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है, और करंट आइटम कौन सा है। ठीक है, तो ये इस तरह के बेशुमार जो ट्रेवर्सल के या एक्सेस के जो मेथड्स होते हैं उनको आप आइटरेटर के इंटरफेस में डिफ़ाइन करते हो, और इस आइटरेटर इंटरफेस को फिर एक कंक्रीट आइटरेटर जो है एक या एक से ज़्यादा वो इनको इम्प्लीमेंट करेगा। मिसाल के तौर पर ट्री के केस में आपके इन ऑर्डर कंक्रीट आइटरेटर एक हो जाएगा, पोस्ट ऑर्डर एक और हो जाएगा और प्री ऑर्डर का एक और हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक ही आपने आइटरेटर डिफाइन कर रहे हैं तो कोई एक कंक्रीट आइटरेटर होगा और उसके अंदर आप ये सारे इंटरफेस के जो मेथड है इनको आप इम्प्लीमेंट करोगे। और कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, इस कंक्रीट आइटरेटर के पास जो कंटेनिंग ऑब्जेक्ट होता है, जिसके पास आपका कलेक्शन पड़ा होता है, जिस तरह ये एग्रीगेट या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है
जिसके पास कलेक्शन पड़ा हुआ है। तो इस कंक्रीट एग्रीगेट का जो इसके अंदर जो कलेक्शन पड़ा होता है उसको एक्सेस होता है, इस कंक्रीट एट्रेटर को आप उसका एक्सेस, अब आपकी मर्जी है उसको आप बाई रेफरेंस पास कर दे, एग्रीगेट के तौर पे पास कर दे, या इसका कोई एक मेथड बनाए जिसके थ्रू ये इसको एक्सेस करे, या उसको पब्लिक रख दे, स्टैटिक रख दे, वट जिस तरह का भी वो कलेक्शन है, लेकिन इसको वो एक डायरेक्शनल तरीके से उसको वो सारा कलेक्शन विजिबल है। तो अब उस कलेक्शन के ऊपर ये क्या करेगा, अपना इंडेक्स इसका डिफाइन कर सकता है, इसका स्टेट करंटली मैं किसके ऊपर मेरा कर्सर किसके ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, और कलेक्शन में किस एलिमेंट को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। तो उससे मैंने प्रीवियस जाना है या नेक्स्ट जाना है या लास्ट में पहुँचना चाहता हूँ या फर्स्ट पे पहुँचना चाहता हूँ, तो ये सारे जो मेथड है ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा और उस इंडेक्स के बेस पे करेगा। तो अगर इंडेक्स 0 है तो और आप इसको 0th एलिमेंट जो है कलेक्शन का रिटर्न करोगे, अगर लास्ट है तो आप लेंथ -1 जो है उस एलिमेंट को आप रिटर्न करोगे, और अगर आपका नेक्स्ट पे है तो आप कहते हो कि अगर नेक्स्ट कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो मैं अपने इंडेक्स के अंदर इंक्रीमेंट करूं और वो वाला कलेक्शन में से वो वाला एलिमेंट रिटर्न कर दूं। तो ये आपके जो ट्रेवर्सल या एक्सेस के जो एल्गोरिथम्स है, मून एक्स और ये प्रीवियस और लास्ट और फर्स्ट और करंट आइटम वगैरह, ये सारे आपने इस एग्रीगेटेड या कंटेनर ऑब्जेक्ट से आपने सेपरेट कर दिए, स्प्लिट कर दिए, और यहाँ पे आपके पास कैपेबिलिटी भी आ गई है कि आप मल्टीपल ट्रेवर्सर या एक्सेस के मैकेनिज्म जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर डायग्राम है, इसके अंदर 4 ये पार्टिसिपेंट है, एक एग्रीगेट है, इसके अंदर इंटरफेस है, और एग्रीगेट का इंटरफेस क्या करता है, यानी कि जो कंटेनर क्लास होता है उसके अंदर एक मेथड लाजमी होना चाहिए जो आपको इसका आइट्रेटर रिटर्न करे, ठीक है। तो क्रिएट आइट्रेटर क्या करता है, ये आपको बता देता है कि अच्छा मुझे आइट्रेट, मेरे पास जो कलेक्शन है उसको आइट्रेट करने के लिए तुम्हें जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो प्लाना है, तो आपको कंक्रीट आइट्रेटर रिटर्न करेगा, फिर उसके इन मेथड्स को यूज़ करके फिर आप इसके कलेक्शन को ट्रेवर्स कर सकते हो। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर डायग्राम है, और ये जो इसके अंदर डैश लाइन है, आई होप आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, और उसमें एक कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करने का जो सिंबल था ये एग्जैक्टली वही वाला है, ठीक है, कि ये जो मेथड है क्रिएट आइट्रेटर, इसके अंदर असल में कंक्रीट आइट्रेटर का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और इसको ये देख के अब ये अपने आप को एग्रीगेटेड पास कर देता है, तो अपना रेफरेंस ये पास कर देता है, और इस डेस्क अब इसके पास ना इसका एग्रीगेटेड रेफरेंस कलेक्शन का पूरे ऑब्जेक्ट का वहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका कलेक्शन भी उसके पास अवेलेबल है और वो उसको ईजिली आइट्रेट कर सकता है, ठीक है। ये डेस्क जो पास हो रहा है ये कंक्रीट जो एग्रीगेट कंटेनर है वो पूरा उसको पास कर देता है। तो ये स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर 4 पार्टिसिपेंट्स है, आइट्रेटर इंटरफेस है जिसमें आप मून एक्स ये सारे मेथड डिक्लेयर करते हो, कंक्रीट आइट्रेटर में उनको इम्प्लीमेंट करते हो, और वो उसके पास एक इंडेक्स का वो या पोजीशन की प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो इनको मेंटेन कर रहा होता है कि इस वक्त मैं करंटली किस एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसे आगे कैसे चलना है, पीछे कैसे, प्रीवियस के ऊपर कैसे जाना है, ये सारा इसने हैंडल करना होता है खुद। एग्रीगेट जो इंटरफेस है इसने एक क्रिएटिंग आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट जो है वो लाजमी इसका मेथड होना चाहिए डिक्लेयर्ड, और ये कंक्रीट एग्रीगेट फिर उसको इम्प्लीमेंट करेगा और अपना जो आइट्रेटर होगा वो रिटर्न करेगा उसका ऑब्जेक्ट। अब ये डिज़ाइन पैटर्न जो है वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, तो यूज़ आइट्रेटर पैटर्न टू एक्सेस एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स कंटेंट विदाउट एक्सपोजिंग इट्स इंटरनल रिप्रेजेंटेशन। आपको इस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि जो एग्रीगेटेड डेटा पड़ा हुआ है वो किस शेप में पड़ा हुआ है, वो बेशक एरेज के अंदर हो, वो ट्रीज़ के अंदर हो, ग्राफ के अंदर हो, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ उसका एक आइट्रेटर देना है जो आपको ट्रेवर्स करने का और एक्सेस करने का मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेगा। तो उस तरीके से जब आप उसको अब्स्ट्रैक्ट ये रखना चाहते हैं ये इन्फॉर्मेशन और आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला आइट्रेटर जो डिज़ाइन पैटर्न है इसको आप यूज़ करेंगे। दूसरा ये है कि टू सपोर्ट मल्टीपल ट्रेवर्सल ऑफ एग्रीगेट ऑब्जेक्ट्स। मल्टीपल ट्रेवर्सल मीन जिस तरह ट्री का मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप उसकी इन ऑर्डर ट्रेवर्सल भी करना चाहते हैं, पोस्ट ऑर्डर भी करना चाहते हैं, और इन ऑर्डर प्री ऑर्डर भी करना चाहते हैं, तो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ आपके पास तब आ जाती है जब आप जो आइट्रेटर है उसको मल्टीपल कंक्रीट आइट्रेटर से उसको इम्प्लीमेंट करें और सारे मेथड्स की डिफिनीशन दे दें। तो उस केस में भी ये आपको जब आपको मल्टीपल तरीके से आइट्रेशन चाहिए होती है और हर एक डिफरेंट स्ट्रेटजी है उसको आइट्रेट करने का, तो आप उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा जो है, आप
को इसकी कब ज़रूरत पड़ती है? टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म इंटरफेस फॉर ट्रेवर्सिंग डिफरेंट एग्रीगेटेड स्ट्रक्चर दैट इज़ टू सपोर्ट पॉलीमॉर्फिक आइट्रेशन। आप एक से ज़्यादा जो है उसके यूनिफॉर्म तरीके से ट्रेवर्सल करना चाहते हैं, तो अगर एक आप इन ऑर्डर के थ्रू करेंगे तो हमेशा एक ही रिज़ल्ट आपको मिलेगा। इन पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो उस तरीके से। तो आपको जब यूनिफॉर्म ट्रेवर्सिंग चाहिए होती है तो उस वक्त जो है आप इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी थी। और कॉन्सिक्वेंसेस पे चलते हैं इसका, कि इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या है। ठीक है, तो द आइट्रेटर पैटर्न हैज़ 3 इम्पोर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। पहला क्या है? इट सपोर्ट वेरिएशंस इन द ट्रेवर्सल ऑफ एन एग्रीगेट। जो भी कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है उसको आप मोर देन वन तरीके से उसको ट्रेवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जब आप ये वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे तो एग्जांपल ट्रिवल ही है, या इसी तरीके से ग्राफ का भी है। ग्राफ में भी शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट और या उसके ट्रेवर्सल के अपने एल्गोरिथम्स है। यानी कि जो भी आप एलिमेंट्स ट्रेवर्स करना चाहते हैं, ग्राफ का आई होप आपने डेटा स्ट्रक्चर कवर किया हुआ है, तो उसमें भी एलिमेंट्स को वेटेड ग्राफ और अनवेटेड ग्राफ था, और उनको ट्रेवर्स करने के अपने अपने तरीके हैं। राइट, तो जब आप उनका सपोर्ट चाहते हैं तो ये आप आइट्रेटर पैटर्न के थ्रू करवा सकते हैं। दूसरा जो है, आइट्रेटर्स सिंप्लीफाई द एग्रीगेट इंटरफेस। अगर वो ट्री है या जो भी है, तो आइट्रेटर क्या करता है, वो उसके इसके अंदर सिंपल मेथड्स होते हैं, नेक्स्ट, प्रीवियस और ये सारे। ठीक है, तो अब वो जो लॉजिक होता है उनको ट्रेवर्स करने का, वो कॉम्प्लिकेटेड जो लॉजिक होता है वो इन मेथड्स के अंदर इनकेप्सुलेट हो जाता है, और आपको एक सिंपल इंटरफेस मिल जाता है कि ठीक है, अगर मैंने ट्री को करना है तो ट्री का प्लानर ट्रेवर्सल मैंने करना है, या किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो किस तरीके से एफिशिएंटली एक्सेस करूँगा, तो वो आप सिंप्लीफाई कर देते हो। यानी कि एक कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स करने के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस पैटर्न के थ्रू। और तीसरा ये है कि मोर देन वन ट्रेवर्सल कैन बी पेंडिंग ऑन एन एग्रीगेट ऑब्जेक्ट। तो एक से ज़्यादा तरीके से आप एलिमेंट को जब ट्रेवर्स करना, एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट को ट्रेवर्स करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं इस पैटर्न के थ्रू। ये इसके फ़ायदे हैं, और इसके जो एग्ज़ाम्पल्स है वो थोड़ा सा कोड में अभी आपको एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ कि जो डिफाइन कोड है, ये वाला। अब ये साजिद साहब वाला एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, गेट के ऊपर। इसमें लिमिटेशन ये है कि इसके अंदर कंक्रीट आइट्रेटर की इम्प्लीमेंटेशन मिसिंग है, तो वो हम ऐड कर लेंगे। लिहाजा ये बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, ये एरे बेस है, और एरे बेस जो है वो टिपिकल पॉइंट के ऊपर भी इस तरह का एग्जांपल अवेलेबल है, तो मैं आपको वो भी करा देता हूँ। ये भी सिंपल ये है कि आपके पास टी का एक इंटरफेस है, किए हैं, तो पहले तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ट्री जो है वो एक कंटेनर है जिसके अंदर काफ़ी सारे ट्री का वो डिस्क है। ठीक है, और ये इंटरफेस क्या करता है, ये आइट्रेटर रिटर्न करता है। तो ये इसका एग्रीगेट इंटरफेस है टीवी का, और ये आइट्रेटर रिटर्न करता है। दूसरी तरफ आपके पास आइट्रेटर का इंटरफेस है, इनमें सिर्फ 2 मेथड डिफाइन किए हुए हैं, फेज मोर यानी कि और भी वो है, इसके एलिमेंट्स है या सारे मैंने फेवर कर दिए, और गेट नेक्स्ट ये ऑब्जेक्ट देता है कि इसका नेक्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो मुझे दे दे। तो ये बड़ा सिंपल फॉर्म में इनमें दिए हुए। आप प्रीवियस के साथ, लास्ट के साथ, मूव लास्ट, मूव फर्स्ट, और टोटल एलिमेंट या करंट एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट ये भी आप मेथड इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं अगर आपको फेवर से ज़्यादा एडवांस लेवल का चाहिए तो। अच्छा, ये डेमो के वापस बाद में आते हैं। यहाँ पे अब कंक्रीट टीवी है, इसके पास क्या है कि इसके पास चैनल्स है। ये आप देख लें कि चैनल्स की एक एरे है कि CNN है, ARY है, फॉक्स न्यूज़ है, और ये तो अब हम इस एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट के ऊपर ना ट्रेवर्सल देना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने डिक्लेरेशन दे दी है कि अच्छा मुझे एक आइट्रेटर चाहिए होगा इस चैनल के ऊपर, चैनल के एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। राइट, तो अब वो मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले इसका तो एक ये सिंपल इसका कंस्ट्रक्टर है जिसके अंदर वो कंक्रीट आइट्रेटर जो है उसको इनिशियलाइज़ कर रहा है। अच्छा, ये ऑलरेडी इनिशियलाइज के कंपोजिशन के थ्रू हो गया है, लेकिन आप ये जो क्रिएट आइट्रेटर है या गेट आइट्रेटर है इसके अंदर भी कर सकते हैं। बजाय इसके आप यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्टर में करते हैं, आप इधर से भी रिटर्न न्यू कंक्रीट आइट्रेटर कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में करने का फ़ायदा ये है कि एक बार क्रिएट होगा।
और अगर आप इसको बार बार कॉल करेंगे तो हर बार ये आपको नया आइट्रेटर का ऑब्जेक्ट बना के देगा जो कि ज़्यादा इनएफिशिएंट होगा, राइट। इसलिए ये बेहतर है कि आप कंस्ट्रक्टर के वक्त एक बार इसको क्रिएट कर दें। अच्छा, अब इसके अंदर जो कंक्रीट आइट्रेटर है वो इंटरनल क्लास के तौर पे दी हुई है, ठीक है। यानी कि वो वहाँ पे आपको जो मैं कह रहा था बाहर वाला क्लास नहीं है, मिसिंग है, तो असल में मिसिंग नहीं है, इसके कंटेनर के अंदर एज ए सब क्लास दिया हुआ है। तो आप इसको बाहर भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको ये करना पड़ेगा कि ये जो चैनल्स का एरे है वो इसको मेक विजिबल करना पड़ेगा। अब तो ये चूँकि इसका सब क्लास है तो इसको ये विजिबल है, ये प्राइवेट अब इंटरनल क्लास इसको विजिबल होता है, राइट। तो चैनल जो है वो इसको विजिबल वगैरह है यहाँ पे। अब ये कंक्रीट आइट्रेटर क्या करता है, ये आइट्रेटर के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है और उसके जो दो मेथड थे, एक गेट नेक्स्ट वाला और एक हेज मोड वाला, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, राइट। तो हेज मोड क्या करता है, इसने अपने पास इंडेक्स रख लिए, जीरो से स्टार्ट यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट ले रहा है और चेक कर रहा है कि हेज मोड, तो अगर इंडेक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है चैनल्स डॉट लेंथ के, तो फिर ये फॉल्स रिटर्न करेगा कि और एलिमेंट अवेलेबल नहीं है। अदरवाइज़ जो है चैनल ये इंडेक्स अगर ग्रेटर है इसके लेंथ से या इक्वल है इसके लेंथ से तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अदरवाइज़ ट्रू रिटर्न करेगा कि हाँ ये इसके अंदर और एलिमेंट्स है अभी ट्रेवर्स करने के लिए। इसी तरीके से गेट नेक्स्ट जो है वो उस इंडेक्स के बेस के ऊपर वो करंट एलिमेंट रिटर्न कर देता है और फिर उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट करता है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम दोबारा गेट नेक्स्ट कॉल हो तो अगले वाला एलिमेंट जो है वो रिटर्न हो जाए और उसमें फिर पॉइंटर जो है वो नेक्स्ट के ऊपर सेट हो जाएगा, ठीक है। ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये आप नोट करें। तो ये अब आपने कंक्रीट इटरेटर जो है ये इंटरनली इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिए और ये वो एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट है चैनल वाला जिसके ऊपर आप इटरेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप अगर प्रीवियस एलिमेंट का भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि गेट प्रीवियस, मूव फर्स्ट, मूव लास्ट, तो वो बड़े आसानी से इस तरह के मेथड जो है आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ये वो गेट आइट्रेटर वाला वो मेथड है या क्रिएट आइट्रेटर वाला मेथड है जो इसका आपको इटरेबल जो क्लास ऑब्जेक्ट होता है वो आपको रिटर्न कर देता है। अच्छा, अब मेन में आपने क्या कर दिया, आपने उस टीवी चैनल का एक कंक्रीट टीवी वाला वो ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर चैनल्स पड़े हुए हैं, राइट, एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। और साथ ही आपने इस एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट को कहा कि मुझे तुम इसका आइट्रेटर भी दे दो, कि ये जो कंटेनर ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एग्रीगेटेड ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं उसका मुझे आइट्रेटर भी दे दो ताकि मैं उसको आइट्रेट कर सकूँ। तो फिर आपको आइट्रेटर वो दे देता है इस मेथड के थ्रू और फिर आप कहते हो कि जब तक उसके एलिमेंट है तो मैं उसको प्रिंट कर दूँ, तो ये पूरे एरे को प्रिंट कर देता है। तो बड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसका ये अवेलेबल है इम्प्लीमेंटेशन। और एक दूसरा भी मैं जो आपको कह रहा था उसका ट्यूटोरियल पॉइंट वाला, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इन्होंने जो एग्जांपल दिए हैं ये इन्होंने हेज नेक्स्ट और नेक्स्ट का दो मेथड दिए गए हैं, यानी कि एक में ये फाइंड आउट करना चाहता है कि नेक्स्ट एलिमेंट है कि उसका, और अगर है तो फिर नेक्स्ट को कॉल कर दो, वो आपको उस तरह का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। और कंटेनर का इंटरफेस क्या करेगा, ये आपको क्रिएट इटरेटर या गेट इटरेटर का, तो ये दो इंटरफेसेस हैं वही वाले हैं जो हमने वहाँ पे देखे, ठीक है। तो यहाँ पे आप और मेथड डिफाइन कर सकते हैं, प्रीवियस वाले, लास्ट वाले, फर्स्ट वाले, तो ये और भी थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा। अब आपके पास नेम की रिपॉजिटरी, इन्होंने भी वहाँ पे चैनल उससे यहाँ पे नेम किए हुए हैं, ये तकरीबन सेम इम्प्लीमेंटेशन है। अब ये देखें यहाँ पे जो उन्होंने गलती की है तो ये कि गेट आइट्रेटर के थ्रू ही यहीं पे वो कर रहे थे, जितनी बार अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको हर बार नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देगा। तो चूँकि आपने नेम रिपॉजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो आइडियली वो बेहतर सोल्यूशन था जो हमने प्रीवियस देख लिया है कि आप कंस्ट्रक्टर के बाद आइट्रेटर को इनिशियलाइज करें और जब भी किसी को चाहिए तो सेम ऑब्जेक्ट उसको रिटर्न करवा दें। तो ये वो इन्होंने वो गलती की हुई है थोड़ी सी। अच्छा, इसी तरीके से इन्होंने भी इंटरनल जो है वो क्लास इंप्लीमेंट किया हुआ है, इन्होंने अलग आउटर क्लास नहीं इंप्लीमेंट किया हुआ, ठीक है। तकरीबन सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ वो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये इसमें चेक करते हैं कि नेम्स के लेंथ, वहाँ पे चैनल्स थे यहाँ पे सिर्फ नेम्स है, तो ये लॉजिक है तकरीबन सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर वो है कोड एग्जांपल है, ठीक है। और ये जस्ट उसको प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे ये देखे कि इन्होंने फॉर लूप के थ्रू जो है वो इसको इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। तो आइट्रेटर जो है नेम्स
डॉट गेट आइट्रेटर इसको मिल जाता है और फिर इस आइट्रेटर को यूज़ करके वो कहते हैं कि जब तक इसका नेक्स्ट एलिमेंट है ये कंडीशनल है, राइट, तो उसको प्रिंट करते जाएं। उसका नेम जो है वो क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा था नेक्स्ट, तो वो स्ट्रिंग में कास्ट हो जाएगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। तो जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो आपको ये आउटपुट नज़र आ जाता है। तो ये था आइट्रेटर पैटर्न के बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप ये बजाय इसके सिंपल एग्जांपल को लेके चलें। आप थोड़ा सा एडवांस आपने ट्रीज़ वगैरह डेटा स्ट्रक्चर यूज़ किए होंगे, तो आप बजाय इसको एक उसको इम्प्लीमेंट करें कंक्रीट आइट्रेटर को। आप आइट्रेटर इंटरफेस को 3 डिफरेंट कंक्रीट आइट्रेटर के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, जिसमें इन ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो और प्री ऑर्डर हो, और उसको आप ट्राई आउट करें और उसको सॉल्व करें। नहीं तो फिर इसको हम लैब के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। अगर कोई